अगर मैं आज आपसे पूछूं कि आखिरी दफा आपने अपने बच्चे को कब कहा था तुम काफी हो, तो शायद आपको सोचना पड़ जाए। ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों से प्यार बहुत करते हैं, लेकिन अनजाने में कुछ ऐसे अल्फाज बोल देते हैं जो बच्चे के दिल में एक ऐसी कमी पैदा कर देते हैं जो पूरी जिंदगी साथ चलती है। ये कहानी जिद या बदतमीजी की नहीं होती, ये कहानी है एहसासे कमतरी की, जो बचपन में चुपचाप पैदा होती है और जवानी तक इंसान की पहचान बन जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे खुद पर यकीन रखने वाले, इमोशनली स्ट्रांग और दुनिया का सामना करने के काबिल हों, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि कभी कभी पेरेंट की एक बात बच्चे की पूरी जिंदगी बदल देती है। एहसासे कमतरी एक ऐसी ज़हनी और जज्बाती सोच है जिसमें बच्चा अपने आप को दूसरों से कम, बेकार या नाकाबिल समझने लगता है। ये सिर्फ एक सोच नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे बच्चे की पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है। जब बच्चा बार बार महसूस करे कि मैं दूसरों से अच्छा नहीं हूँ, मैं कमजोर हूँ या मुझसे कुछ नहीं होगा, तो ये एहसासे कमतरी कहलाता है। बचपन वो बुनियाद होता है जहाँ बच्चे की सोच, खुद एतमादी और सेल्फ इमेज तैयार होता है। अगर इस स्टेज पर बच्चे को गलत पैगाम मिले तो वो उसकी पूरी जिंदगी पर असर डाल सकता है। तो क्या आप जानते हैं एहसासे कमतरी पैदा होने की अहम वजूहत क्या हैं? बार बार मुकाबला करना। जब पेरेंट्स या टीचर बच्चे का मुकाबला दूसरों के साथ करते हैं, देखो तुम्हारा कजन कितना अच्छा पढ़ता है, तुम्हारी बहन तुमसे ज्यादा तेज है, तो बच्चा अपनी पहचान खो बैठता है और खुद को हमेशा कम समझने लगता है। एहसासे कमतरी की एक बहुत ही अहम वजह तनकीद और डांट का गलत अंदाज भी है। गलती पर रहनुमाई के बजाय सिर्फ डांट, तुमसे कुछ नहीं होता, तुम हमेशा गलत करते हो, ये अल्फाज बच्चे के दिल पर गहरा निशान छोड़ देते हैं। तीसरे नंबर पर आता है कंडीशंस पर मोहब्बत मिलना। जब बच्चा महसूस करे कि सिर्फ उसे तब प्यार मिलेगा जब वो टॉप करेगा, जीतेगा या पेरेंट्स की उम्मीद पर पूरा उतरेगा, तो वो अपनी कीमत को परफॉर्मेंस से जोड़ लेता है। बच्चों का एहसासे कमतरी का शिकार होने में इस फोर्थ पॉइंट का बहुत बड़ा हाथ है। स्कूल और सोसाइटी का दबाव, मार्क्स, ग्रेड्स, कंपटीशन और सोशल मीडिया कंपैरिजन बच्चों को ये सोचने पर मजबूर कर देता है जो ज्यादा पॉपुलर या सक्सेसफुल है वही काबिल है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इग्नोर किया जाना। जब बच्चे की बात सुनी ना जाए, उसके जज्बात को अहमियत ना दी जाए, तो वो खुद को बेअहमियत समझने लगता है। एहसासे कमतरी के कुछ अलामत जिनको पेरेंट्स बदतमीजी या जिद समझ लेते हैं, जबकि असल में ये मदद की पुकार होते हैं। बच्चा खामोश रहने लगता है, नए काम से घबराता है, मुझसे ये नहीं होगा जैसे जुमले बोलता है, ज्यादा शर्मीला या ज्यादा गुस्से वाला हो जाए, दूसरों की अटेंशन हासिल करने के लिए गलत हरकतें करने लगे। तो इन चीजों को नजरअंदाज मत करें। बच्चा पैदा होने के बाद अपनी पहली दुनिया पेरेंट्स को समझने लगता है। अगर घर एक महफूज जगह हो जहाँ गलती की इजाजत हो, प्यार बिना शर्त मिले और बच्चे को सुना जाए, तो एहसासे कमतरी कभी भी जगह नहीं ले सकती। और पेरेंट्स का ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि हर बच्चा मुख्तलिफ होता है और मुख्तलिफ होना कमजोर होना नहीं होता। बच्चे की जिंदगी में सबसे ज्यादा ताकतवर आवाज पेरेंट्स की होती है। जो बात माँ या बाप बच्चे को कहते हैं वो सिर्फ लफ्ज नहीं होते, वो बच्चे का यकीन बन जाते हैं। अगर पेरेंट्स कहते हैं तुम बहुत समझदार हो, तो बच्चा यकीन कर लेता है कि वो समझदार है। अगर पेरेंट्स कहते हैं तुम नालायक हो, तो बच्चा इसी पहचान के साथ बड़ा होता है। पॉजिटिव पेरेंटिंग का मतलब ये नहीं कि बच्चे को कभी ना टोका जाए, इसका मतलब ये है गलती पर शर्मिंदा ना किया जाए, मसले पर बात की जाए, शख्सियत पर हमला नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट, बच्चे के जज्बात को समझना चाहिए। जब बच्चा कोई गलती करे तो ये कहना कि तुम बिल्कुल बेकार हो, इसके बजाय ये कहना बिल्कुल दुरुस्त रहेगा, इस दफा गलती हो गई, अगली दफा बेहतर हो जाएगा। इससे बच्चा सीखता है कि गलती उसकी पहचान नहीं बल्कि सीखने का जरिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कंपैरिजन की जगह अप्रिसिएशन देना। हर बच्चे की सलाहियत अलग होती है, कोई पढ़ाई में अच्छा होता, कोई आर्ट में, कोई बातचीत में। अगर हम सिर्फ एकेडमिक्स को कीमत देंगे तो बहुत से बच्चे खुद को नाकाबिल समझेंगे। रोजाना छोटी छोटी बातों पर तारीफ करें, तुमने कोशिश बहुत अच्छी की, मुझे तुम्हारा अंदाज बहुत पसंद आया, तुम्हारी मेहनत नजर आ रही है। बच्चे की बात गौर से सुने। जब बच्चा बात करे, मोबाइल साइड पर रख दें, आंखों में आंखें डालकर सुने, बीच में टोके नहीं। सिर्फ सुना जाना भी बच्चे के लिए बहुत बड़ी तसल्ली होती है। और अगर बात करें डिसिप्लिन और जिल्लत में फर्क की, तो डिसिप्लिन का मतलब गाइड करना होता है, जिल्लत का मतलब होता है नीचे दिखाना, पब्लिक में डांटना, मजाक बनाना या लकब देना, लेजी, डम। अगर तो आप ये समझ रहे हैं कि ये सब कहने से बच्चे में सुधराव आएगा, तो बिल्कुल भी नहीं। इससे बच्चा सिर्फ और सिर्फ एहसासे कमतरी में मजीद डूबता जाएगा। बच्चा सिर्फ घर से नहीं सीखता, बल्कि स्कूल, दोस्त और सोसाइटी उसकी सोच को बराबर शेप कर रहे होते हैं।
अगर बच्चा स्कूल से आकर खामोश हो, मार्क्स छुपाए, स्कूल जाने से घबराए, तो सिर्फ डांटने के बजाय सवाल करें, तुम कैसा महसूस कर रहे हो। टीचर से राब्ता रखें, सिर्फ रिजल्ट्स के लिए नहीं बल्कि बिहेवियर के लिए भी। और फिर बहुत से केसेस में बुलिंग और मजाक बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। अक्सर बच्चे बुलिंग का शिकार होते हैं मगर बताते नहीं। पेरेंट्स को चाहिए बच्चे को यकीन दिलाएं कि वो अकेला नहीं है, उसे ये सिखाएं कि मदद मांगना कमजोरी नहीं। और फिर जब बात आती है सोशल मीडिया की, फिल्टर्स, लाइक्स और फेक परफेक्शन बच्चे को ये महसूस करवाते हैं कि वो काफी नहीं है। तो पेरेंट्स को चाहिए रूल्स बनाएं, स्क्रीन टाइम लिमिटेड हो, रियल लाइफ अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें। और जब बात आ जाए दोस्ती की, तो बच्चों को उनकी हदें बताएं। हर दोस्त सच्चा नहीं होता, नो कहना भी जरूरी स्किल है। यहाँ पे वीडियो में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात शुरू होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। बच्चे को इमोशनली स्ट्रॉन्ग और सेल्फ कॉन्फिडेंट कैसे बनाएं? एहसास कमतरी से बचाने का मतलब सिर्फ प्रॉब्लम्स को दूर करना नहीं है, बल्कि बच्चे को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि वो जिंदगी के चैलेंजेस का सामना कर सके। सेल्फ वर्थ की बुनियाद बच्चे को ये महसूस करवाना है कि तुम्हारी कीमत तुम्हारी परफॉर्मेंस से ज्यादा है। बच्चों के लिए अफर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि तुम काफी हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और बच्चों को बाउंड्रीज के साथ डिसीजन मेकिंग की आजादी भी दें। छोटी छोटी चॉइसेस जैसे कपड़े, हॉबीज, दोस्त, इससे बच्चा अपने फैसलों पर भरोसा सीखता है। बच्चों को ये समझाना बहुत जरूरी है कि हर एहसास का होना कुदरती है। गुस्सा आए, उदासी हो, डर महसूस हो या खुशी, ये सब इमोशंस इंसान होने की निशानी है। बच्चे को ये ना सिखाया जाए कि गुस्सा आना गलत है, बल्कि ये सिखाया जाए कि गुस्सा आना गलत नहीं मगर गुस्से का इजहार सीखना जरूरी है। जब हम बच्चे को उसके इमोशंस का नाम देते हैं तो वो अपनी फीलिंग को समझना सीख जाता है। जब बच्चा कह सकता है मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, तो वो चीखने, मारपीट या जिद करने के बजाय बात करना सीख जाता है। यही इमोशनल इंटेलिजेंस की बुनियाद होती है जो पूरी जिंदगी उसका साथ देती है। पेरेंट खुद को रोल मॉडल बनाएं। बच्चे वो नहीं सीखते जो हम कहते हैं, बच्चे वो सीखते हैं जो हम करते हैं। अगर पेरेंट रोज अपनी बुराई करता है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मुझसे कुछ नहीं होता, मेरी किस्मत ही खराब है, तो बच्चा भी धीरे धीरे यही सोच अपना लेता है। वो समझने लगता है कि खुद पर शक करना नॉर्मल है और खुद को कम समझना ही जिंदगी है। लेकिन अगर पेरेंट मुश्किल वक्त में ये कहे मैं ट्राई कर रहा हूँ, मुझसे गलती हुई मगर मैं सीख रहा हूँ, अल्लाह ने चाहा तो बेहतर होगा, तो बच्चा हिम्मत, सब्र और खुद पर यकीन सीखता है। पेरेंट का हर लफ्ज, हर रिएक्शन बच्चे के दिल पर निशान छोड़ देता है। इसलिए जब आप अपनी इज्जत करते हैं तो आप अपने बच्चे को भी खुद की कीमत सिखाते हैं। इस वीडियो में सारी बातें ही इम्पोर्टेंट थी, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये बात है, बच्चे के दिल को सिर्फ दुनिया से नहीं अल्लाह से जोड़ना भी जरूरी है। उसे ये महसूस करवाया जाए कि वो अकेला नहीं है, उसका रब हर वक्त उसके साथ है। बच्चे को ये यकीन देना कि अल्लाह ने उसे किसी मकसद के लिए पैदा किया है और उसकी जिंदगी बेमतलब नहीं है। जब बच्चा दुआ करना सीखता है तो वो हर मुश्किल को उम्मीद के साथ देखना सीखता है। उसे ये बताया जाए कि अल्लाह के पास रोना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जिस दिन बच्चा अल्लाह पर भरोसा करना सीख जाता है, उस दिन उसके दिल का डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और जहाँ तक बात रही एहसास कमतरी की, तो एहसास कमतरी किसी बच्चे की पहचान नहीं होती, ये सिर्फ वो सोच होती है जो उसे सिखा दी जाती है। बच्चा कम इसलिए नहीं होता कि उसमें कोई कमी होती है, बल्कि इसलिए कि उसे अपनी कीमत का यकीन नहीं दिलाया जाता। अगर हम बच्चों को ये समझा दें तुम्हारी कीमत दूसरों से मुकाबला करने से नहीं बल्कि अल्लाह की अता और तुम्हारी कोशिश से है, तो कोई तनकीद, कोई नाकामी उन्हें खुद से कम महसूस नहीं करवा सकती।